हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन सेंटर। सो गाइस, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे। बस एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप सो आप लोगों ने होमवर्क करने की कोशिश की है। तो एक काम करते हैं, चलिए पहले उसको चेक कर लेते हैं कि आपका सही जवाब है या फिर गलत जवाब है। ओके गाइस, चलो लेट्स डू दिस। जैसे यही क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहती है कि इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए है। दूसरी चीज क्या करते हैं, वेरिएबल स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 2। पहले उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2, सो इट बिकम्स y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करना होगा तो कर सकते हो, नहीं करना होगा तो नहीं कर सकते हो। हम लोग कर देंगे y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, अब बात कैसी है कि ये मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहती है गाइस कि यहाँ पे थर्ड टर्म ऐसी होना चाहिए, ऐसी थर्ड टर्म होना चाहिए जिसकी वजह से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता नहीं वो थर्ड टर्म कौन सी जिसकी वजह से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट होंगी, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो चलिए करिए कंसीडर, दैट इज व्हाट y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस कोई तो भी थर्ड टर्म के है जिसको पुट करने के बाद वो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर फार्मूला क्या बनेगा, y मिडिल टर्म का साइन है प्लस, तो प्लस a होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो चलिए तो क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस k इज इक्वल टू, बना अप्लाई कीजिए फार्मूला, y स्क्वायर प्लस ट्वाइस a y प्लस y स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर। ओके, उसके बाद कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 9/2 y इज इक्वल टू ट्वाइस a y इज इक्वल टू, सॉरी, और दूसरा क्या आएगा, k इज इक्वल टू a का स्क्वायर। उसके बाद y गेट कैंसिल। अब ये 2 तो कैंसिल, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं कर पा रहा है, तो a की वैल्यू निकालने है, 2 मल्टीप्लिकेशन में दे जाएगा तो डिवाइड में, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9, 2 2 जा 4, तो 9/4 है ना। तो इस हिसाब से हमें a की वैल्यू क्या मिली, 9/4 पुट कर दीजिए। So therefore k is equal to 9/4 whole square, it becomes 81 divided by 16. Okay guys, तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होना चाहिए था, 81 डिवाइडेड बाय 16। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म 81 डिवाइडेड बाय 16 रहता तो फिर ये काय में कन्वर्ट हो जाता, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। तो चलिए उसको ऐड भी करेंगे, उसको सेपरेट भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, therefore y square plus 9/2 y plus 81 divided by 16, ओके, प्लस 5 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0। सो गाइस ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट बिकम्स y प्लस है तो प्लस 81 डिवाइडेड बाय 16 मतलब 9/4 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें पता है, देखिए मैं यहाँ पे प्लस साइन ही बाहर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ओके, तो 16 × 5 क्या होता है, 16 थोड़ा पंजे 16 से कम 16 पंजे 80 बराबर है ना। सॉरी यहाँ पे कितना है, 81 है ना। ओके, यस 81 डिवाइडेड बाय 16, 16 5 है 80 माइनस 1 × 81, 81 होल डिवाइडेड बाय 16 × 1, 16 इज इक्वल टू 0। सही है गाइस। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, इसको सिंपलीफाई कीजिए पहले, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस साइन जैसे बस सकता है, 80 माइनस 81 कितना हो जाएगा, -1। ओके, तो देयरफॉर -1/16 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर y प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर माइनस 1/16। y निकालना सबसे इस टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो देयरफॉर y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ओके, तो करना क्या है, y निकालने के लिए स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लगेंगे जगह। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं करता हूं इसको इरेज। ओके गाइस, चलिए लिए। ओके, तो देयरफॉर चलिए ध्यान दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, y प्लस 9/4 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखो क्या हो जाएगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 प्लस माइनस
अब y निकालना है तो 9 प्लस 9/4 उधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9/4 प्लस माइनस 1/4। ऐसा और नो गाइस, कोई दिक्कत है याद रखे? चलिए आगे बढ़े, बढ़िया। सो y इज इक्वल टू, देखिए एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो माइनस 9/4 प्लस 1/4 और क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू माइनस 9/4 माइनस 1/4, बेस सेम पावर का एडिशन। तो y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 और y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4। सो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 5 2 जा, ऐसा नो। सो आंसर बिकम y is equal to minus 5/2. So answers are y is equal to minus 2 and y is equal to minus 5/2. These are your answers guys. ये आपका होमवर्क था। अगर आप लोग का इतना जवाब है तो आप लोग सही हो गए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है गाइस, चलो अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म होता है। क्या होता है गाइस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे हमारी क्या होती है, खत्म होती है। ओके, तो गाइस आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है दैट इज व्हाट, फार्मूला मेथड। टॉपिक का नाम क्या है, फार्मूला मेथड। मतलब हम एक ऑलरेडी इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, बट अब हमें क्वेश्चन में और एक नई मेथड मेंशन करेंगे, फार्मूला मेथड। जब भी गाइस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सॉल्व द ऑलरेडी इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यूजिंग फार्मूला मेथड, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें उस इक्वेशन को सिर्फ फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। बट सर अगर मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी तो सवाल है। सो गाइस अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलता है बाय फार्मूला मेथड, सो फार्मूला मेथड का फार्मूला दैट इज वेरिएबल कोई भी हो सकता है ना। हम कंसीडर करते हैं जैसे इक्वेशन है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है और इसको मुझे सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड क्या कहते हैं, अगर मुझे देखिए इसको सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल को निकालना है। अब वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय y से। क्या है इस फार्मूला, दैट इज व्हाट, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड सॉल्व करना है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड सॉल्व करना है, फार्मूला मेथड सॉल्व करना है, इट मींस दैट मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू, देखिए x मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे वो वाला वेरिएबल हम लोग कंसीडर करें। ओके, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय y से। कीजिए गाइस, रिपीट कीजिए, क्या है फार्मूला, दैट इज व्हाट माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय y इज a। ओके गाइस, और ये फार्मूला आप लोगों को लर्न करना है। अगर आप ये फार्मूला लर्न करते हो तो ही आप लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलिए बोलिए मेरे साथ एक बार फार्मूला, क्या है फार्मूला, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय y से। चलिए रिपीट कीजिए, क्या है फार्मूला, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय y से। ओके गाइस, तो इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट गाइस अब इससे तो ये समझ में आया कि अगर मुझे फॉर्मूले में b पुट करना है, a पुट करना है, c पुट करना है, तो इसका मतलब मुझे abc केवल लगेंगे। अब ये abc केवल कहां से आएंगे, इट मींस दैट कि हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन को सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद पहले abc की वैल्यू निकालेंगे और abc की वैल्यू गाइस यहां पे पुट करेंगे। ओके, बट ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक तो है गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। बट गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पे, हमें जब भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना बाय फार्मूला मेथड से, तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। गाइस हमेशा ध्यान में रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेवर इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कभी भी इज नॉट लेस देन 0। उसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए गाइस, 0 से छोटी नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू।
इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है गाइस तो उसके जो रूट्स है वो कभी भी रियल नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे गाइस? रियल नहीं रहेंगे। वो बाद में हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले, बट ये नोट आपको याद रखना है ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ही समझ जाए कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है या फिर नहीं करना है। कंडीशन क्या है कि जब भी हम लोग फॉर्मूला मेथड से ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई इज नॉट लेस देन 0, इसका मतलब 0 से छोटी नहीं आना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नहीं आना चाहिए इसका मतलब वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जो हमारे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रहेंगे वो कभी भी रियल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, ये स्क्रीनशॉट। चलो तो गाइस एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और आज एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम लोग इसका, हाँ है ना। तो चलो इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। दैट इज m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फार्मूला मेथड सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख दीजिएगा ऊपर, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फार्मूला मेथड मतलब इस इक्वेशन को हमें फार्मूला मेथड सॉल्व करना है। अब फार्मूला मेथड से जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ ना। तो इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज वेरिएबल अगर m है तो गाइस m वन लेना, दैट इज व्हाट am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब कंपेयर करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो m स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, यहाँ पे कितना है 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। उसके बाद m के साथ जो भी वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो m के साथ क्या है -14, तो b इज इक्वल टू -14, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है c की वैल्यू होती है, देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो हो गया गाइस, हमें एबीसी की वैल्यू निकल गया। तो उसके बाद मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने से पहले हमें काय की वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, चलिए b की वैल्यू कितनी है बताइए, -14 होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 1 की वैल्यू 1 इनटू c की वैल्यू 13। ओके गाइस, चलिए कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से, 196 होता है ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 13 4 जा कितना होता है बताइए, 352 52, ऐसा और नो। तो चलिए प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े वालों का साइन, बड़े वालों क्या है पॉजिटिव है, बड़ी है, ऑब्वियसली थिंग इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, इसका मतलब हमारे रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। ओके गाइस, सो देयरफॉर कैलकुलेट कीजिए, 6 में से 2 गए कितने बचे 4, 9 में से 5 गए 4, देयरफॉर 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली गाइस, दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू मिली कितनी मिली, दैट इज 144, कितनी मिली गाइस 144। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए बाय फॉर्मूला मेथड। तो क्या है गाइस फॉर्मूला बताइए जल्दी से, वेरिएबल है कौन है m, तो m इज इक्वल टू क्या बताया फॉर्मूला बिल बताइए, दैट इज व्हाट माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ऐसा होगा गाइस। तो चलिए पुट द वैल्यूज, माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से, b की वैल्यू -14 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले हम लोगों ने, कितनी है 144। ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1, पुट द वैल्यू। सो मुझे बताइए माइनस इनटू माइनस प्लस मतलब 14 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 कितना होता है 12 होल डिवाइडेड 2 इनटू 1 2। So therefore एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, therefore m is equal to 14 plus 12 divided by 2 और m is equal to 14 minus 12 divided by 2। So therefore m is equal to 14 plus 12 कितना होता है, बार बार 24 24 25 26 26 divided by 2 और m is equal to 12 minus 14 minus 12 कितना होता है 2 divided by 2, so it becomes 1 and it becomes 13। So therefore m is equal to 13 और m is equal to 1। तो गाइस इस तरह से बहुत 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 आसान से हमारे एक मेथड हम लोगों ने आज पढ़े, दैट इज व्हाट फार्मूला मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट
टाइम हम लोग इसके और भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।